दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसने हाल ही में यूपीएससी सीटीएस का फॉर्म जारी किया है। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। तो बन जाइए वीडियो को एंड तक ताकि आप कोई भी स्टेप्स मिस ना करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ अगर आपने पहले भी यूपीएससी के किसी फॉर्म को भरा है तो आप यहाँ अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। बट अब आपने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको इंटर करना है अपना नेम क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपने नेम को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपने नेम पहले चेंज किया है या नहीं। उसके बाद सेलेक्ट करिए अपना जेंडर और फिर आपको इंटर करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप इंटर करिए अपने फादर नेम और नीचे आपको अपने फादर नेम को वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इंटर करना है मदर्स नेम और नीचे अपनी मम्मी जी का नाम वेरीफाई कर लेना है। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सेलेक्ट करना है अपने माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप यस करेंगे और अपने माइनॉरिटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर डैट आप इंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो हर फॉर्म में बताया है आपको कि आपको अपनी एक जेन्युइन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना है ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर आप इंटर करिए अपने क्लास 10th की रोल नंबर और नीचे आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उनमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप उसके आंसर टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड आपको इंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक करी है तो आप अपडेट या चेंज हियर पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, वरना आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन और ईमेल पे OTP जाएगी। आपको वो दोनों OTP यहाँ वेरीफाई कर लेने हैं। तो जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप वापस से रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके मेन पेज पे और यहाँ आपको OTR आईडी मिल जाएगी आपके मेल और मोबाइल नंबर के थ्रू। और अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी किसी के भी थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका जो OTR फॉर्म है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा और इस बार आपको इस फॉर्म को वेरीफाई करना है और नीचे आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी डेमो दिखाया है कि आप पासवर्ड क्रिएट कैसे करेंगे। आप चाहे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लाइक ASU@789। तो आंसू का A कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, एक इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने नेम का पासवर्ड बना लेना है और सबमिट क्यूरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसके मेन डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे। अब उसके बाद जो पहला ऑप्शन आपको लेफ़्ट साइड में दिखता है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फ़ोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट का पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन और अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तब इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। और अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रही होगी, क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 का।
तो लेफ़्ट साइड में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे अपनी नेशनैलिटी, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद इंटर करना है आपको अपना पोस्ट ऑफिस, शहर का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको अपनी कम्युनिटी कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके कैटेगरी के बारे में आपको अपनी सारी डिटेल आपको दे देनी है, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी लिखी होती हैं, तो आप वहाँ से मैच करके आप ये सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं। फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल सारे कैटेगरी की तरह ही आपको इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों जैसे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछ रहा है क्या आप PWBD कैंडिडेट या PWD कैंडिडेट है या नहीं। तो अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप PWD कैंडिडेट में आते हैं और आपका एक PWD कार्ड बना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% या आपसे एबव है, तो आपको अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको इंडिकेट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर और उस कार्ड को किसने इशू किया है, किस तारीख को इशू किया है, उसका फुल एड्रेस क्या है, ये सब आपको डालने होंगे। तो अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर अगला सेक्शन दिखेगा आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का। अब इसके अंदर आपको एक ID कार्ड देनी है, तो आप इन सारे ऑप्शन में से कोई भी ID कार्ड आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर देना होगा। वैसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए और उसका जो नंबर है वो आपको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर देनी है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या आपके पिछले UPSC एग्ज़ाम में क्या आपको PH कैंडिडेट या PWBD कैंडिडेट रिकमेंड किया गया था। अगर किया गया था तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। और नीचे पूछ रहा है कि क्या आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन अवेलेबल करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो कांटेक्ट कर सके। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यस और नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे, और सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, अगला सेक्शन आपको ओपन हो जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस का। अब इसके अंदर आपको अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर या बिल्डिंग नंबर आपके पास जो भी है आपको वो एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, कौन से शहर में आप रहते हैं, आप किस स्टेट से हैं और डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, उसके बाद पिन कोड, एरिया कोड, फ़ोन नंबर, और उसके बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है जहाँ लिखा है क्लिक हियर इफ़ यू आर परमानेंट पोस्टल एड्रेस, वहाँ क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो होंगी। तो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक अगर लग रहा है कि गलत भरी है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो खुलता है आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का। तो अब इसके अंदर आपको जो फ़ोटोग्राफ इमेजेस को रिसाइज करने के लिए आपको ऊपर में लिंक दे रखी है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे पूरा आपको फॉर्मेट ये समझा देगा कि आप अपनी फ़ोटो और साइन को कैसे रिसाइज कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको उतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज रिसाइजर का लिंक भी डाल दूँगा। आप उसके थ्रू अपनी फ़ोटो और साइन काफ़ी आसानी से आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, जिस साइज़ में ये आपसे मांगा है। तो आप उससे पहले आप ये देख लीजिए आपकी कौन सी फ़ोटो एक्सेप्टेबल होंगी। एक्सेप्टेबल आपकी वो फ़ोटो होंगी, आपके फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका पूरा फेस आना चाहिए और उस पे आपका नाम लिखा होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ की डेट उस पे लिखी होनी चाहिए, और अदरवाइज़ ये आपकी फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसकी जो साइज़ है वो 300 KB से कम और 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और इस डिक्लेरेशन वाले टिक बॉक्स पे टिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं, अगला आपको सेक्शन दिखेगा सिग्नेचर अपलोड का। तो अब आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ठीक उसी प्रकार से आप नीचे रीड कर सकते हैं। आपकी जो एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है कुछ इस प्रकार से होगी, जिसकी विड्थ और हाइट 550 पिक्सल होनी चाहिए, या मिनिमम 350 पिक्सल आप रख सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है वो 300 KB से कम और 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको कहीं पेंट वगैरह पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा इमेज रिसाइजर का। आपको सिर्फ उसमें फ़ोटो अपलोड करनी है और आपको अपना साइज़ सेलेक्ट करना है, बाकी वो काम अपने आप वो कर देगा। बस वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसमें अपलोड कर देनी है। तो आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है और इस बॉक्स पे दोबारा क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब अगला सेक्शन आपको लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में दिख रहा होगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का। तो अब आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब इसके अंदर जो पहली डिटेल आपको डालनी है वो है क्लास 10th की। तो इसके अंदर आपको आपकी क्लास, डिवीज़न या ग्रेड आपके जिस भी फॉर्मेट में आए थे आपको वो इंटर करनी है, यानी आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं। उसके बाद आपके कितने परसेंट आए थे। अगर आपने CGPA में स्कोर किया है तो आपको CGPA यहाँ इंटर करनी है। और उसके बाद पूछ रहा है आपसे ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने ये कब पास किया था। अब इसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट्स का। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, यानी आप अगर मैथमेटिक्स लिखते हैं तो उसके बाद आपको स्पेस देके साइंस लिखना है, फिर स्पेस देके हिंदी, स्पेस देके इंग्लिश, ऐसे लिखना है। आप कोई कॉमा वगैरह यूज़ इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको इंटर करना है अपने स्कूल का नाम जहाँ से आपने क्लास 10th किया है, और बगल में आपको इंटर करना है अपने बोर्ड का नाम, यानी आप UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, NIES बोर्ड, BSER बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हो, और सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है आपका इंटर का। अब इसके अंदर पहले आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है, कंप्लीटेड या अपीयरिंग। तो अगर आप UPSC का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आपका 12th कंप्लीट ही होगा, क्योंकि अगर आप अपीयरिंग क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको कंप्लीटेड पर क्लिक करना है और सेम क्लास 10 की तरह ही आपको सिलेक्ट करना है इसमें डिवीज़न, आपके कितने % ऑफ मार्क आए थे, और अगर आपके मार्क CGPA के फॉर्म में आए थे तो कितने CGPA आपके आए थे, कितने में से, और ईयर ऑफ पासिंग, और फिर सब्जेक्ट्स के नाम। इसमें आप कॉमा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, आपको स्पेस यूज़ करना है और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने इंटर पास की है, उसके बाद बोर्ड का नाम, फिर सेव क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन दिखेगा ग्रेजुएशन का, और अगर आपके क्लास 12 के डिटेल में कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो आप एडिट क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं ग्रेजुएशन पे। तो इस पर भी आपको अपनी जो ग्रेजुएशन लेवल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपीयर्ड या कंप्लीटेड। जब कंप्लीटेड है तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कौन सी है, BTech है, BSc है, BA है, आपको वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या किस ग्रेड से पास हुए हैं, ABCD, आपको वो इंटर करना है। उसके बाद आपके कितने % आए थे, तो आपको इसमें फ़ाइनल वाले परसेंटेज लिखने हैं।
और फिर उसके बाद CGPA स्कोर। आफ्टर डैट आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आप लिख सकते हैं, और डेट ऑफ इशू, कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और आपके मार्कशीट आपके हाथ में आई थी, और उसके बाद इस सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है और उस इशूइंग अथॉरिटी का फुल एड्रेस। उसके बाद आपको नीचे एक सेक्शन दिखेगा कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। कि आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई क्वालिफिकेशन आपने ली है, अगर आपने ली है, ऑनलाइन ली है या फिर किसी चीज़ के थ्रू ली है, तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। और नो करके आपको सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, ताकि आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो सेव हो जाए। तो इसी प्रकार से आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आपको इंटर कर लेनी है। और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में क्लिक करना है डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, वो भी PDF फॉर्मेट में, जो कि 1 MB तक होनी चाहिए। यानी आप 1 MB के ऊपर आप इसको रख नहीं सकते हैं। तो आपको 1 MB तक इसकी PDF फॉर्मेट आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहला आपको अपलोड करना है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी आपको इसमें क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपलोड करनी है अपनी क्लास 12th की मार्कशीट। उसके बाद आपको फ़ोटो ID कार्ड, वो चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप कुछ भी इसमें से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, चाहे आप SC ST या OBC से हों। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और बाकी लास्ट के 2 ऑप्शन वो ऑप्शनल है, तो आप चाहे उनको अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो पड़ा हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे आई लव PDF, और आई लव PDF पे जब ऑल PDF टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा JPG to PDF। तो जैसे ही आप JPG to PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट JPG इमेज दिखेगा। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और आपको जिस भी इमेज का PDF बनाना है आपको सेलेक्ट करना है, और आपकी जो PDF है वो तैयार हो जाएगी और फिर आपको उसमें अपलोड कर लेना है। तो आपके लिए मैं इस आई लव PDF वाली वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको PDF बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर लेना है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आपको सारी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपने पापा मम्मी की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो जैसे आप पहला इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपके पापा जी की, तो इसमें पापा जी का नाम पहले से डाला होगा। उसके बाद सेलेक्ट करना है अपने पापा जी की नेशनैलिटी, आपके पापा क्या करते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में। और फिर उसके बाद अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है आपके फादर के प्रोफेशन से, तो आपको नीचे अदर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ बगल में आपको उसकी डिटेल डाल देनी है। फिर उसके बाद करस्पॉन्डेंस और परमानेंट पे क्लिक करना है, और आपको जो डिटेल है वो आपका भरा हुआ होगा पहले से ही, तो उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। और नीचे पूछ रहा है कि इफ़ योर फादर इज़ इन सर्विस, अगर आपके पिताजी सर्विस में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको उसकी डिटेल इसमें डालनी है। और उनकी इनकम कितनी है 1 साल की, वो भी आपको इंटर करनी पड़ेगी आपको राइट साइड में। और फिर नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपके पिताजी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको वो इसमें इंटर कर देनी है। और बगल में आपको इंटर करना है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और बढ़ जाना है अपने मम्मी जी की डिटेल पे। तो पापा जी की डिटेल की तरह ही आपको मम्मी जी की नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, उनकी प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, और फादर एड्रेस, करस्पॉन्डेंस है परमानेंट, इसमें से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका जो
एड्रेस है वो अपने आप फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी मम्मी जी भी सर्विस में थी, अगर नहीं थी तो आपको नॉट एप्लीकेबल आपको टाइप करना है और एनुअल इनकम में 0 लिखना है और मम्मी जी का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपकी मम्मी जी जहाँ से बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप अपने ये सारी डिटेल आप मैच कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पूछ रहा है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी अभी आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, कि आपने कभी काम किया है किसी के अंडर में, तो किया है तो यस करिए वरना आप नो करिए। उसके बाद क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड की है, अगर हाँ तो यस करिए वरना आप नो करिए और आगे बढ़ जाइए। तो सेव करने के बाद आपको अगला सेक्शन यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको पहले कभी आपको यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन से निकाला गया है या सिलेक्शन से आपको निकाला गया है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो आपको यस करिए वरना आपको नो रहने देना है। और उसके बाद पूछ रहा है आपसे हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्ज़ाम सो फार इन प्रीवियस ईयर, यानी आप इससे पहले कभी यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो आपको यस करना है वरना आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। और अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम, यानी आप किस एग्ज़ाम में आप बैठे थे। तो आपको यहाँ इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस की लिस्ट दिख जाएगी। तो आपने इससे पहले जिस भी चीज़ का पेपर दिया है आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी आपको कभी सर्विस के अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो क्या आपने कभी पोस्ट एक्सेप्ट की है। तो यानी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नो ही रहने देना है और आपको सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि है अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर्स। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है प्राइजेस मेडल और स्कॉलरशिप का। तो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप प्राइजेस से मेडल आपको कभी आपने जीते हैं या मिला है तो आपको उसकी डिटेल आपको इंटर करनी है। ठीक उसी प्रकार आपको स्पोर्ट्स एनसीसी के बारे में इंटर करना है। उसके बाद अगर आपने लीडरशिप वाला रोल प्ले किया है कॉलेज या स्कूल में तो आपको उसके इंटर करना है। और उसके बाद अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट जैसे कि हॉबीज़ वगैरह है, ये सब आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन दिख रहा होगा, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि क्या आपकी जो फैमिली है क्या इसमें से आप कोई भी चीज़ ओन करते हैं। पहला है 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, यानी कि आपके पास 5 एकड़ की कृषि भूमि है। दूसरा पूछ रहा है कि आपके पास एक रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ऊपर का। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 यार्ड का या उससे ऊपर का ये म्यूनिसिपैलिटीज़ में। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट है आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड का या उससे ऊपर का नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ का। तो अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आपको नो करना है। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आपको यस क्लिक कर देना है। फिर आपको बढ़ना है आपको अगले वाले सेक्शन की तरफ। तो अब इसमें आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यानी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है ये आपको सेलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। जैसे पहला आपसे पूछ रहा है रीड ओनली, स्पीक ओनली, रीड एंड स्पीक, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ पाते हैं। स्पीक ओनली में क्या आप बोल पाते हैं, रीड एंड स्पीक में क्या आप वो लैंग्वेज पढ़ और बोल दोनों सकते हैं। नेक्स्ट वाले में रीड राइट एंड स्पीक, क्या आप लिख पढ़ और बोल तीनों सकते हैं। और क्या आपने एग्जामिनेशन पास किया है। तो ये सब आपको सेलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। तो आपको जो जो लैंग्वेज आती है आपको वो इंटर करनी है हर एक बॉक्सेस में।
और एक से ज़्यादा आती हैं तो आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको दूसरी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कुछ इसी प्रकार से। तो जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश ये दो कॉमन लैंग्वेज है, तो आप उसको ज़रूर इंटर करिएगा। और आपने इनका पेपर भी दिया होगा कई सारे एग्ज़ामिनेशन में, जैसे एसएससी हो गया और भी कई सारे एग्ज़ाम में, जैसे भी आरआरबी का भी पेपर होने वाला है, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बो होती है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आप अगर इसमें से कोई भी डिटेल्स अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एडिट पे क्लिक करना है, वरना आपको ऊपर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने इंस्ट्रक्शन ओपन होगा। आपको उसको नीचे स्क्रॉल करना है और यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपने जितनी भी डिटेल आपने फिल की है वो आपको सामने आपको ओपन दिख रही होंगी। आप चाहे तो व्यू या प्रिंट द प्रोफाइल समरी पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करके। तो जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आपको व्यू पार्ट 1 पे आप क्लिक करके आप अपना पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 वाले ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सेक्शन ओपन होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन वाला आपको सेक्शन दिख रहा होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये 4 ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें पहला लिखा है कि आपने क्लास 12 पास किया है बट आपके पेपर में फ़िज़िक्स नहीं था। और दूसरा, आपने क्लास 12 पास किया है वो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और उसके बाद तीसरा और चौथा अपीयरिंग का है कि आप क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और थर्ड वाला है कि क्या आप क्लास 12 में अपीयरिंग हो रहे हैं केमिस्ट्री मैथ के साथ बट फिज़िक्स इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आगे आप अपना पिन कोड डालिए और आगे बढ़ जाइए। अगले सेक्शन में आपको ये देखने को मिलता है कि प्रेफरेंसेस फॉर एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम के लिए आपने जो प्रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 2 3 का प्रयोग करना है, 1 2 3 4 का। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको इन चारों में से आप जो प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उसमें आपको 1 लिखना है, उसके बाद वाले को 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ये राइट डाउन करना है। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस है एनडीए और एनए एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद नीचे उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप पहले कभी फेल हुए हैं CPSS एग्ज़ाम में या पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में। तो अगर आप फेल हुए तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हुए तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे क्या आप एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए भी आप सेलेक्ट होना चाहते हैं या कंसीडर होना चाहते हैं, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप मिलिट्री या सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप JCO या NCO के आप बच्चे हैं जो आप पेपर देने जा रहे हैं। तो अगर आप हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करके कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ आपने अभी भी जो फॉर्म भरा है आपको उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने को लगता है कोई डिटेल आपने मिस्टेक कर दी है तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको इंटर करना है कैप्चा कोड और एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला प्रिंट स्लिप का और दूसरा व्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज का। तो आपको व्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसकी मेन नोटिफिकेशन वाले वेबसाइट पे।
उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है व्यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ आने के बाद अगर आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करनी है तो आप नीचे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, वरना वापस आपको बैक जाना है और क्लिक करना है सेंटर सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने एग्ज़ाम का सेंटर अपने अकॉर्डिंग। आप जिस भी सिटी में आप अपना सेंटर चाहते हैं यूपीएससी का, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाला बटन पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी आपको अपने ईमेल आईडी के थ्रू। और फिर उसके बाद आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है। बट अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी और आपको वीडियो समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ाना आती रहती हैं। और अगर आप थोड़े से डिप्रेस्ड हैं या थोड़ी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी।